अगर आप पीसीओडी या पीसीओएस से सफर कर रहे हो और आप जिम जा रहे हो तो हो सकता है आपकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो रही हो, क्योंकि आप कुछ एक्टिविटी ऐसी करते हो जिम में जिससे आपकी कंडीशन और ज्यादा खराब होती है, और जो चीज कहीं ना कहीं डॉक्टर भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जिसमें बेसिकली हम लोग 3 ऐसे बड़े हार्मोन्स का डिसबैलेंस देखते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी डिस्टर्ब रहती है। पहली, कोर्टिसोल हार्मोन, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है जिसका बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। दूसरा, इंसुलिन हार्मोन, जो हम लोग कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, कार्ब्स लोड करते हैं तो रिलीज होता है। तीसरा, एंड्रोजन हार्मोन, जो कि एक मेल हार्मोन है, उसकी वजह से उनकी बॉडी में हेयर्स एंड अदर थिंग्स देखने को मिलती है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर पीसीओडी में जब कोई जिम में आके HIIT ट्रेनिंग करता है या फिर 40 से 45 मिनट कार्डियो करता है या फिर बिना रेस्ट के अपने जो 6 दिन या 7 दिन के वर्कआउट करता है अपने ऑफिस के बाद, वहीं पे उनका जो गेम है वो चेंज होता है। कैसे? क्योंकि उनकी बॉडी और ज्यादा स्ट्रेस देती है, जो कि आता है हमारे फिजिकल एक्टिविटी से। बॉडी ऑलरेडी कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन बना रही है, और ये सारी सब एक्टिविटी हम लोग और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं विदाउट रेस्ट, तो वो कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो और रिलीज होता है, और जो हमारा वेट है या फैट है वो रिड्यूस नहीं होता, वो स्टेबल रहता है और नहीं तो इनहांस होता है। अभी यहाँ पे गेम खत्म नहीं हुआ। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी ये स्ट्रेस हार्मोन जो है कोर्टिसोल हार्मोन और बनाती है, जो कि ऑलरेडी डिस्टर्ब है और फिजिकल एक्टिविटी इतनी एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं कि वो और ज्यादा बॉडी में सिक्रीट होता है, बनता है, जिसकी वजह से हमें कुछ और हार्मोन्स में इनबैलेंस देखने को मिलता है। और लाइफस्टाइल में इंसुलिन और ज्यादा खराब हो जाता है, हमारा इंसुलिन हार्मोन। दूसरा, हमारा बैली फैट और ज्यादा बाहर आता है। तीसरा, पीरियड्स इरेगुलर हो जाता है। और बहुत गर्ल्स बोलती हैं कि हमने जिम ज्वाइन किया है पर मेरा वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है। यहाँ पे गलती जिम की नहीं है, गलती है हम लोग जिस तरीके से जिम कर रहे हैं उसमें। ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स आती है, पहले उसके बारे में एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। पहला, अननेसेसरी और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे वर्कआउट करना। दूसरा, बॉडी पे और एक्सटर्नल स्ट्रेस डालना, और बॉडी को मेंटल लेवल पे या इंटरनल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे रेस्ट या रिकवरी नहीं देना। तो अभी हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अगर आप पीसीओडी में जिम कर रहे हो तो ये 3 फॉर्मूला जरूर फॉलो करना। पहला, 3 से 4 दिन हमें वेट ट्रेनिंग करना है, जो कि स्लो होनी चाहिए। पहला 3 से 4 दिन करना है। दूसरा, स्लो मूवमेंट करना, कोई भी वेट ट्रेनिंग कर रहे हो आप तो। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, कोशिश करो कि जितना हो सके उतना कंपाउंड मूवमेंट करो। कंपाउंड मूवमेंट अगर आपको नहीं पता तो जिसमें 2 या 2 से ज्यादा जॉइंट्स बेसिकली यूज हो रही हो वो कंपाउंड मूवमेंट होती है। बड़ी मसल को टारगेट करने की कोशिश करो। दूसरा, हमें फोकस करना है लो इंटेंसिटी कार्डियो पे। कोशिश करो जितना हो सके अपने आप को जोन 2 पे ट्रेन करो। जोन 2 क्या होता है, ये इतना टेक्निकल टर्म से मत जाओ। सिंपल कहने का मतलब ये है कि जब आप कार्डियो कर रहे हो, चाहे ट्रेडमिल कर रहे हो, चाहे जॉगिंग कर रहे हो, चाहे आप स्पिन बाइक यूज कर रहे हो, साइकिलिंग यूज कर रहे हो या एयर बाइक यूज कर रहे हो, तो आप ना उस इंटेंसिटी पे करो या उतनी ही एफर्ट डालो उस कार्डियो मशीन पे जितने में आप बात कर सकते हो, बोल सकते हो। अगर आप वो रनिंग करते हो, वॉक करते हो, बात कर सकते हो, मतलब कार्डियो जोन 2 की एक्टिविटी है जो बॉडी पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालती और बहुत कम कोर्टिसोल हार्मोन यानी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने के चांसेस होते हैं उस जोन में। और वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कार्डियो एक्टिविटी जोन माना जाता है जहां पे आपका फैट लॉस होता है। और आप रनिंग करते हो, बहुत स्लो वॉक करते हो तो उनका ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। तो हमेशा कार्डियो 2 जोन पे करो जहां पे आप चलते समय, जॉगिंग करते समय बात कर सको, ज्यादा हैवी ब्रीथ ना हो, है ना, आप आराम से बात कर सको, उतना ही ठीक है। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी बॉडी ऑलरेडी इतनी प्रेशराइज्ड है जिसकी वजह से इतने ज्यादा स्ट्रेस आ रहे हैं, चाहे वो इंटरनली, मेंटली या फिजिकली हो, तो इस चीज को बिल्कुल मत अवॉइड करना। जो थर्ड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपको फॉलो करना है रिकवरी डे, रेस्ट डे, यानी आपको अपने तो बॉडी को प्रॉपर रिकवरी देना, चाहे वो खाने के हिसाब से दो, चाहे डाइट के हिसाब से दो, या प्रॉपर एक दिन अच्छे से रेस्ट के हिसाब से, चाहे स्लीपिंग के अकॉर्डिंग दो। तो इसमें स्लीप, आपकी प्रोटीन इंटेक, आपका डाइट, आपका मेडिटेशन पार्ट, ये सब चीजें कवर हो जाती है। तो अपनी बॉडी को स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए रेस्ट और रिकवर दोनों पार्ट पे जरूर फोकस करो। मेडिटेशन करो मेंटल लेवल के स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, फिजिकल लेवल के स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए प्रोटीन इंटेक दो और रेस्ट दो। तीसरा, प्रॉपर स्लीप लो। तो इन तीनों को आप रिकवरी पार्ट में कवर कर सकते हो। इससे भी आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो सेम वेट ट्रेनिंग में जो पॉइंट बताए वो फॉलो करना है, कार्डियो में जो मैंने बताया कार्डियो जोन 2 वो फॉलो करना है, एंड रिकवरी में जो 3 चीजें मैंने आपको बताई वो फॉलो करना है। इससे बेसिकली अगर आप ये एक्टिविटी फॉलो करोगे, गाइडलाइंस जो मैंने बताई आपको, तो आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो इंप्रूव होगी, आपका वेट लॉस जो है वो मैनेज होगा अच्छे से, और पीरियड्स रेगुलर टाइम पे आएंगे।